हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार दोस्तों स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक्सेल में मैंने जैसे कि पिछली क्लास में फार्मूलाज टैब में पार्ट 3 के बारे में मैंने समझाया था, ठीक है। एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, जिसमें कि मैंने कहा था पिछली क्लास में ही कि मैं पार्ट वाइज इन सारे फार्मूलाज को कवर करूँगा। तो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने कवर किया था FB एंड FB शेड्यूल को कवर किया था, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है तो ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक्सेल पे। जैसे कि इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ कुछ फार्मूला जिसमें है इंट रेट है, ठीक है। उसके बाद PPMT, IPMT और PMT का भी इसमें जिक्र किया गया है, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब NPV, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, उसके बाद PV, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं इन चारों फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में, आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जो भी हो दोस्तों, जैसा भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आप कमेंट करके उसके बारे में और भी एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा दिया गया वीडियो और मेरे थ्रू समझाया गया हर एक फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बेस्ट और मेनली फ्रेशर्स को मैं बोल देता हूँ कि वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए, जैसे कि मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सेल पे कुछ नए फार्मूलाज के बारे में मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। तो जिसका मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कुछ बनाकर रेडी रखा है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इंट रेट लिखा हुआ, ठीक है। ये शॉर्टकट में इंट रेट लिखा हुआ, मगर अगर इसको हम नॉर्मली पढ़ें तो ये इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट रेट का ये जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है। आपको अगर ये सारा जो फॉर्मेट्स है ना दोस्तों, अगर ये सारा फॉर्मेट आपको याद हो जाए या फिर आप कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आप उसको कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, अच्छे से। तो क्या होगा कि आप इस पे काम कर सकते, कभी भी प्रैक्टिस भी घर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सेटलमेंट डेट देख रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपली देखिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको करना क्या है, पहला है सेटलमेंट डेट। तो डेट हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है दोस्तों मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैच्योरिटी डेट भी दे रखा हूँ, मगर ये मैं डेट दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है इतने रुपए का, ठीक है। और मुझे पता चला है कि इतने रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मेरा पूरा डेट कंफर्म हो जाए, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का डेट जब ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो मेरा रिडेम्पशन में मुझे इतना पैसा मिलेगा। ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैंने इतना जमा किया, ठीक है, और मुझे इतना मिलेगा, ठीक है। तो मगर मुझे ये नहीं पता कि इतना तो मिलेगा, मगर कितना परसेंट पे मिल रहा है उतना, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट मतलब इंट रेट को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इंट रेट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट फॉर फुल्ली इन्वेस्टेड सिक्योरिटी, ठीक है। ये वाला भी आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स मैं देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स भी उतारा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बैक कर देता हूँ, सारा कट गया। मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से डाल रहा हूँ, इक्वल्स टू INTR, ठीक है। देखिए इतना लिखते ही नीचे यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ माउस से डबल क्लिक कर लीजिएगा, या कीबोर्ड में टैब का बटन होता है उस पर प्रेस करिएगा, ये फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो ये फार्मूला हमारा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये सिंटेक्स पूछ रहा है सेटलमेंट, यानी कि जो हमारा सेटलमेंट डेट है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, कॉमा देना है। फिर पूछेगा ये आपको मैच्योरिटी, तो हमारा ये मैच्योरिटी डेट ये है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा दे देता हूँ।
फिर ये पूछेगा आपसे इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है, तो हमारा अमाउंट ये रहा, इसको मैंने क्लिक किया और कॉमा दे दिया। अब ये पूछेगा रिडम्पशन अमाउंट आपको क्या जो मिलने वाला वो क्या है, तो हमारा ये है, मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं फॉर्मूला नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 6% मतलब इंटरेस्ट जो रेट हो रहा है, कैलकुलेट जो हो रहा है वो आपको 6% पे मिल रहा है आपका ये अमाउंट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग ये फाइनेंशियल ग्रुप में देख रहे हैं, जो फॉर्मूला टैब है इसमें से मैंने इसको निकाला, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों कि आप जस्ट इसको जान के रखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कभी यूज़ में आए, कभी भी आ भी सकता है, ठीक है। तो आप केवल इसको जान के रखें, याद करके रखें, क्योंकि एक्सेल सीट में जो कि मैं फार्मूला टैब पे देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल ग्रुप में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बहुत सारे फार्मूलाज है, ठीक है। तो इन सारे फार्मूला के बारे में आप जान कर रखिए दोस्तों, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कभी इसका यूज़ करना पड़ जाए, बट हाँ जानकारी लेने में क्या दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और भी फार्मूला, जैसे कि उसमें पीपीएमटी है, आईपीएमटी है और पीएमटी है दोस्तों, ठीक है। पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी, नॉर्मली इसको हम लोग आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट को पता होगा ये कैसे निकलता है और क्यों निकाला जाता है इसको, ठीक है। मगर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जो फ्रेशर्स हो वो जरा इसके बारे में अच्छे से जान ले, ठीक है। जैसे यहाँ पीएमटी लिखा है, पीएमटी का मतलब होता है हमारा ईएमआई। ये जो पीएमटी आंसर निकला ये क्या करता है, हमारा ईएमआई कैलकुलेशन करता है। मीन्स मैंने जितना पैसा लोन लिया है, जितना परसेंट पे लिया और जितने साल के लिए लिया है, ये इनको कैलकुलेट करके हमको यहाँ पे हर मंथ का ईएमआई क्या बनेगा आपको वो निकाल कर देता है, ठीक है। और ये आईपीएमटी हो गया कि ईएमआई के साथ में आपका कितना इंटरेस्ट पर मंथ बन रहा है वो आपको निकाल के देगा, ठीक है। और ये क्या करता है हमारा पीपीएमटी, जब आपका लोन भी निकल रहा है, जब आपका इंटरेस्ट भी निकल रहा है, ठीक है, तो लोन में इंटरेस्ट अगर हटा दिया जाए तो जो बाकी पैसा है ये कहाँ चला जा रहा है, जो मैंने लोन लिया है इसमें जाकर ये ऐड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मतलब मैं इसमें जाके ये भर रहा है, ठीक है। ये जो लोन मैंने लिया, मान लीजिए बैंक से मैंने लोन लिया, तो बैंक क्या कर रहा है, मेरा ये जो सूद ले रहा है, और मेरा जो किस सूद और समेत जो कहा जाता है ना दोस्तों, वही हो गया, ठीक है। मूल भी ले रहा है और सूद भी ले रहा है, ये दोनों ले रहा है, ठीक है। बट ये ले कैसे रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ, इक्वल्स टू पीएमटी, ठीक है। सिंपल याद रखना, पीएमटी, टैब बटन प्रेस करना या ब्रैकेट दे दीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ सबसे पहले सिंटेक्स पूछेगा रेट, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है दोस्तों 12 से। उसके बाद फिर कॉमा हम देते हैं, फिर यहाँ एन पर पूछेगा, तो हमारा एन पर क्या है, मतलब ये टाइम ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड, इसको दोस्तों इंटू करना है 12 से। और ये मैं डिवाइड और इंटू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मंथली निकालना है। अगर आपको मंथली नहीं निकालना होगा दोस्तों, तो ये डिवाइड 12 लिखने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्ट यहाँ पे हम रेट को सिलेक्ट किए और कॉमा दे के फिर ईयर को सिलेक्ट किए, फिर कॉमा देने के बाद अब ये पूछ रहा है पीवी, मतलब हमारा ये वैल्यू कितना जो मैंने अमाउंट लिया है, ठीक है। कॉमा देने के बाद सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसको तो मुझे किसी से इंटू प्लस माइनस भागा देना है ही नहीं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट बंद और इंटर करता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आ तो गया दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए आंसर निकल के आ गया, मगर ये माइनस में जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने डाला है सिंपल इक्वल्स टू के सामने एक माइनस का साइन लगा के इंटर मार देता हूँ, ठीक है। बस ये हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो मेरा निकल गया, ये क्या निकल गया, मेरा हर मंथ का ईएमआई, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पर मंथ, मतलब हर महीने में क्या इंटरेस्ट दे रहा हूँ बैंक को, तो इक्वल्स टू आईपीएमटी,
ठीक है दोस्तों। IPMT ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे आप पूछेगा रेट, रेट हमारा ये है, ठीक है। इसको हमको क्या करना, पहले डिवाइड कर देना है 12 से, कॉमा। अब यहाँ पे ये पर पूछ रहा है दोस्तों, पर मतलब कि आपको पर मंथ का चाहिए ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मंथली देखूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 मंथ का नहीं देखना, ना ही 3 मंथ का, ना ही 4 मंथ का, मुझे मंथली देखना। तो 1 लिखिए, आपका ये 1 मंथ का कैलकुलेशन करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। 1 लिख दिए, उसके बाद कॉमा देंगे। या नंबर ऑफ पीरियड पूछेगा तो सिंपली आपको कहाँ पे क्लिक करना, जो आपका ईयर है, जितने साल के लिए आपने लिया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इंटू 12 कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा दे देना है। फिर आपसे ये पूछेगा आपका जो PV क्या है, मतलब वैल्यू, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूँ, जो मेरा पैसा जो मैंने लोन लिया है, कॉमा ब्रैकेट बंद, देन आपको इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस का साइन आएगा, आपको इक्वल्स टू के सामने बाद माइनस जरूर देना है, माइनस दे के फिर इंटर मारिए, आपका ये कैलकुलेशन ले लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा इंटरेस्ट पर मंथ का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लोन अमाउंट कितना मेरा जा रहा है वो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इक्वल्स टू PPMT, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, या मैं पहले ही माइनस दे देता हूँ दोस्तों, वरना फिर ये मांगेगा माइनस, ठीक है। अब ये रेट सिंपली आपको ले लेना है, क्या रेट, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, कॉमा, फिर यहाँ पे पर पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जब मैंने पर में 1 दिया था, तो यहाँ पे भी आपको 1 दे देना, क्योंकि मुझे मंथली देखना है ना, तो 1 दे दिए हम, कॉमा। फिर उसके बाद यहाँ पे n पर पूछेगा, तो n पर हमारा वही हो गया, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए लेना है, उसके बाद कॉमा। फिर यहाँ पे आपका वैल्यू पूछेगा, कितना अमाउंट आपने लिया, अमाउंट पे क्लिक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर मार देना। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ गलती हो गई है, गलती ये हो गई है कि गलती करेंगे तभी सीखते हैं ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने डिवाइड किया, मगर मैंने जो ये था ईयर को, इसको मैंने इंटू नहीं किया दोस्तों, ठीक है। इंटू करना है, इंटर कर देना, देखिए आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। छोटा सा भी अगर मिस्टेक होता है दोस्तों, तो आपका थोड़ा अमाउंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आप फार्मूला 1 बार 2 बार 3 बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे मंथली वाइज अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों PPMT, IPMT एंड PMT निकालना तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। इसके पहले भी शायद मैंने बताया इसको निकालना दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज जो फ्रेशर्स है वो भी एक बार देख लें, इसको समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है NPV एंड IRR, ठीक है। NPV होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, और IRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग कैलकुलेशन करते कब है, ये तो जानना जरूरी है, कैलकुलेशन करते कब है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50,000 है, ठीक है, और आपके पास में कुछ प्रोजेक्ट का आपके पास में काम आया, ठीक है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3, ठीक है। आपको 50,000 इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मगर आपको ये नहीं पता कि मैं कौन से प्रोजेक्ट पे पैसा लगाऊं, तो मुझे उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू पता चल सके, ठीक है। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं पैसा लगाऊं तो मैं लॉस में ना जाऊं, जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं पैसा लगाऊं तो मैं लॉस में ना जाऊं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब तीनों प्रोजेक्ट का हम लोग यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे पहले, तभी हम लोग पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी निकला हुआ है मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से एक बार पुट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा उसमें कहीं मैं लॉस ना हो जाऊँ, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिखना, इक्वल्स टू NPV लिखती है हमारे सामने फॉर्मूला, यहाँ इंडिकेट करेगा, आप इसको डबल क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहले ये रेट पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड एक रेट यहाँ पे रख लेता हूँ कि लगभग 10% के रेट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मुझे कुछ फ़ायदा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 10% पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं 10% में क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे कॉमा पूछे, तो मैं कॉमा दे देता हूँ,
और हमारा ये जो वैल्यू है, सिंपली आपको वैल्यू ले लेना है। तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डाउन जो यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्ट किया उसको नहीं लेना है आपको, उसके नीचे जो अमाउंट आपको मिल रहा है इन्वेस्ट करने के बाद, आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये क्या मिल रहा है आपको इन्वेस्ट करने के बाद, आपको कुछ ईयरली वाइज कुछ रिटर्न हो रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको प्रॉफिट समझिए, ठीक है। तो इन सब को आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद ब्रैकेट को कर देना है बंद। अब उसके बाद प्लस करना है आपको उसके साथ में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो आपका आ गया, ये बोल रहा है कि अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5 साल में इतना तक आपका हो सकता है अमाउंट, ठीक है, 10% के एक्सपेक्टेड रेट पे, ठीक है। तो अगर मैं 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पर ईयरली इस तरह मिल रहा है, एक ईयर में मुझे इतना फ़ायदा हुआ, फिर दूसरे ईयर में मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तीसरे ईयर में इतना फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से जो मुझे कैश रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ठीक है। मगर हाँ, ड्रैग करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब मैं इक्वल्स टू एन पी भी लिखा, इक्वल्स टू एन पी भी लिखा, ब्रैकेट दिया, तो यहाँ जो L5 है वो मैंने इसको लिया है, ठीक है, रेट को। तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो रेट को तो मैंने फिक्स किया है नहीं, ये क्या होगा, यहाँ वहाँ भाग जाएगा, इसका जो फॉर्मूला का जो क्राइटेरिया रहेगा। सिंपली हमको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और F4 दबाकर इसको फिक्स कर लेना है। ये फिक्स हो गया, एंटर दबा देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करता हूँ। तो ये मुझे दिख रहा है प्रोजेक्ट 2 का, कि अगर आप प्रोजेक्ट 2 पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना लाभ हो सकता है, और अगर आप प्रोजेक्ट 3 पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना लाभ हो सकता है। यानी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये फुल्ली टोटली ये माइनस, मतलब कि बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे, तो मुझे यहाँ पे कुछ हद तक लाभ हो रहा है 10% इंटरेस्ट के रेट पे। अब रेट मान लीजिए मैं 20 करता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये माइनस में जा रहा है, ये सब घट जा रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का रेट हाई नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट का रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि मैं 9 करता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो हाई नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तभी एनपीवी क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट पे जो हमको लाभ होगा वो मुझे निकाल कर देगा दोस्तों, ठीक है। और आईआरआर क्या करता है, इसी प्रोजेक्ट पे जो मैंने निकाला है, तो इस प्रोजेक्ट पे जो निकल रहा है तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, क्या परसेंटेज का मतलब एक इंटरनल रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि एनपीवी में हम लोग एनपीवी का जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें ये क्या करता है कि हमको जो रिटर्न मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो हमको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, ये उस रिटर्न का वैल्यू मुझे शो करता है, ठीक है। हम जो इन्वेस्टमेंट करें उस पर हमको जो रिटर्न मिल रहा है उसका ये वैल्यू शो करता है। और आईआरआर क्या करता है कि उसका वो परसेंटेज शो करता है, ठीक है, कितना परसेंट रिटर्न मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला जो कि मैं डाल रखा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आईआरआर का भी फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू डालता हूँ, पहले इक्वल्स टू डाल दिया, आईआरआर लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे पूछेगा वैल्यू। तो हमारा ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये सिंपल ही हमको पूरा ये वैल्यू कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस करते हैं। ये हमको दिखा रहा है दोस्तों क्या, कि आपका मतलब टोटल जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न वैल्यू आपका जो है ये 47% ये हमको यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। सिंपली मैं प्रोजेक्ट 2 पे देखना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्ट 2 पे यहाँ पे दिख रहा है 55% आपको रिटर्न में दे रहा है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है 15% रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये कैलकुलेशन करके निकाल कर दे रहा है, इसके ऊपर ये कैलकुलेशन करके निकाल कर
दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। आपको अगर सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू जानना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिए, ठीक है। और आपको अगर आईआरआर का जानना है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज है वो जानना है दोस्तों, तो आईआरआर का फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के रखा है दोस्तों, आप चाहे तो इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आपको करने में आसानी हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपली आप ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये कैलकुलेशन हो रहा है आपको यहाँ दिख रहा होगा, और सिंपली यहाँ पे भी ये फॉर्मूला ये कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहा है ये भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अगर एक्सेल में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नॉलेज हो, अगर जो फ्रेशर्स है उनको भी मैं बोलता हूँ अगर नॉलेज हो तो वो ये फार्मूलाज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ जे लिखा हुआ तो जे के कॉलम में आ रहा है ये, ठीक है। और 8 लिखा है तो 8 नंबर रॉ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और जे 13 यानी जे का ये लास्ट वाला जो रॉ नंबर 13 है, मतलब 13 तक ये पूरा सिलेक्टेड है। इस तरह से भी आप अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हमारे पास में है दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालना यानी पीवी दोस्तों, ठीक है। पीवी का यूज़ हम लोग कब करते हैं, पीवी हम लोग कब निकालते हैं, जब आपको पता ही ना हो कि आपने कितना लोन लिया है या फिर प्रीमियम कितना आपको जमा करना है। सिंपल इसको लोन पे ही हम लोग लेते हैं दोस्तों। आपको जैसे कि किसी ने आपको बताया कि भाई मैंने कितना लोन लिया मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। हाँ, मगर मैं यहाँ पे ईएमआई मंथली भरता हूँ, ठीक है, इतना। अदरवाइज आपको कोई इंटरव्यू में ही पूछ देता है कि देखिए ईएमआई अगर इतना भरा जा रहा है, ठीक है, और ईयर इतने साल का है और इंटरेस्ट रेट इतना दिया जा रहा है, तो आप मुझे कैलकुलेशन करके दिखाइए कि वो कितना लोन उठाया है। इस हिसाब से इन तीनों की मदद से आपको कितना लोन उठाया ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लोन लिख के रखता हूँ, ठीक है, मगर पता नहीं, तो यहाँ पे जस्ट मुझे इतना पता है कि पीएमटी मतलब कि ईएमआई कितना वो भर रहा है, ठीक है। आपको पता है पीएमटी, मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना पता है कि ईएमआई वो कितना भर रहा है, आपको ये पूछा गया है सवाल। और इतना पता है कि कितने साल के लिए उसने लोन उठाया है, और इतना पता है कि कितने परसेंटेज में, मगर ये नहीं पता है कि कितना वो लोन उठाया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं पहले से दे रखा था दोस्तों, आपको मैं इस फॉर्मूला में ही समझा सकता हूँ, ठीक है। आप सिंपली यहाँ फार्मूला देख के आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस का साइन लग जाएगा, पीवी, ठीक है। पीवी के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये पूछेगा रेट, आपको रेट ले लेना है। रेट को सिंपली डिवाइड कर देना 12 मंथ से, 12 मंथ से रेट को डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पूछेगा ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए लिया जा रहा है, 5 साल के लिए, आप 5 पे क्लिक कर दीजिए, उसको गुणा कर दीजिए आप 12 से, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि कितना आपका ईएमआई हो रहा है, ठीक है। तो आपको ईएमआई पे कैलकुलेट करना है, तो ईएमआई पे क्लिक कर देना, ब्रैकेट बंद कर देना, आपको इंटर देना है, ठीक है। मैं आपको निकाल कर यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पी भी, ठीक है। पीवी लिखने के बाद हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जानना है कि कितना मैंने लोन ले रखा है या अगले ने कितना लोन ले रखा है। उससे जस्ट आपको पूछना है कि भाई कितने परसेंट रेट पे लिए हो, वो बोला 8%। चलिए मैं 8 ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से, फिर इसके बाद कॉमा, फिर उससे पूछना भाई कितने साल के लिए लिए हो, भाई 5 साल के लिए, चलो मैं इसको इंटू कर देता हूँ 12 से, कॉमा। और आप ईएमआई कितना भर रहे हैं, तो भाई मैं इतना भर रहा हूँ, चलो ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस इंटर। तो यहाँ पे आ गया, ये माइनस में जाएगा तो यहाँ माइनस का साइन दे देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि ये इतना ले रहा है, ठीक है, इतना ले रखा है लोन, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, सिंपली यही है ना, ईएमआई यही था 5 मंथ के लिए, सॉरी 5 ईयर्स के लिए, और 8% इंटरेस्ट रेट पे ये लोन लेकर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों मैंने समझाया आज आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करना इन्वेस्टेड सिक्योरिटी के ऊपर, पीपीएमटी
IPMT एंड PMT कैलकुलेट करना, ठीक है, EMI, इंटरेस्ट रेट और लोन कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद इधर आए तो दोस्तों NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, कितना आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कितने रेट का आपको रिटर्न मिल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट वाइज अगर काम करते हैं तो किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना हो, किस पे नहीं करना हो, ये भी आप जान सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किस प्रोजेक्ट पे भरना है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं अलग अलग भी निकाल कर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आ गया PV दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, आपको अगर लोन पता नहीं कितना है और आपसे कोई इंटरव्यू में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब फटाफट देने के लिए रेडी हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपको जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, इससे आपको भविष्य में आपके काम आए दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल पे विजिट होकर दोस्तों इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। और थैंक यू सो मच कि दोस्तों 1K सब्सक्राइबर हमारा हो गया आप लोगों के सपोर्ट के कारण, ठीक है। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि हमारा ये वीडियो और भी उन लोगों तक पहुंचे जो फ्रेशर्स हैं, जो कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, एक्सेल सीखने में, वर्ड सीखना, बेसिक नॉलेज रखने में रुचि रखते हैं दोस्तों। मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट करिए दोस्तों। स्पेशली आप जो भी एक्सेल में जैसे कि कुछ बोलते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं फिर से उसको भी एक वीडियो अलग से बनाकर मैं अपलोड कर सकता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे बताए गए वीडियो में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो हमारी गलती, हमने कहाँ गलती किया पढ़ाने में, कहाँ मिस्टेक हुआ, क्योंकि दोस्तों एक फेस टू फेस पढ़ाना और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस वीडियो को अपलोड करना, फिर उसके बारे में आपको समझाना दोस्तों, तो आप तो समझ ही रहे होंगे ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए बने हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय टाटा।